नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये क्लास 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक जो बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना इस क्लास को अच्छे से पढ़ के अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन होगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा कि जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहले मिलती रहे। अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को जरूर लाइक कर दे और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि सीबीबी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो आपका सीबीबी होता है इसमें कितने डिजिट पाए जाते हैं, यानी टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल 3 नंबर होता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि सीवीवी कार्ड में टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं। तो 3 नंबर पाए जाते हैं और आपका डेबिट कार्ड के पीछे लिखा होता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि लिनक्स में वर्तमान कार्यशील निर्देशिका प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, PWD का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेकेंडरी मेमोरी निम्नलिखित में से वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर आपका ऑफ रहे या ऑन रहे हमेशा डाटा स्टोर रहता है, तो उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि रैम किस तरह की मेमोरी है। तो आपको बताना है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब तक आप कंप्यूटर पर काम करेंगे जब तक आपका डाटा रुका रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ ऑफ कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं तो आपका डाटा डिलीट हो जाता है। तो ये आपका रैम के अंदर आता है। दूसरा होता है आपका रोम। रोम में क्या होता है कि जब तक आप काम करेंगे तब भी आपका डाटा स्टोर रहेगा और कंप्यूटर बंद हो जाएगा तब भी आपका डाटा स्टोर रहेगा। तो ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये दोनों मेमोरी किस मेमोरी के अंदर आती हैं। तो आपको बताना है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा,
mkdir कमांड का इस्तेमाल किया जाता है लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिब्रो ऑफिस कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, 120 प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है लिब्रो ऑफिस। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो 120 प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कई बार क्या करता है कि ऑप्शन में 120 ना लिख करके सिर्फ 115 तक लिख देता है, तो वहां भी आप क्लिक कर सकते हैं 115 पर। अगर 120 लिखा रहेगा तो 120 पर करेंगे। अगर ऑप्शन में 120 प्लस नहीं लिखा रहता है, ये 120 का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तब आप 115 पर क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि लिनक्स में कैलेंडर प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कैल्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 19 फरवरी 2018 को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि निम्न में से किस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेट की मदद से पढ़ लेता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को क्या करता है, कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट का भी आप पढ़ सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो आपको बताना है कि मशीनी लैंग्वेज समझता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आईओटी शब्द का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, केविन एडसन ने आईओटी का आविष्कार किया था। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि कंप्यूटर में एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एसएमपीएस कहा जाता है, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि जितने भी बच्चों का दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सर्टिफिकेट का मानक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, X.509 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि डिफरेंस इंजन का निर्माण कब हुआ था, यानी कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1822 में डिफरेंस इंजन को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस इंजन के फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि क्यूआर कोड का शेप कैसा है, यानी कि क्यूआर कोड का शेप कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, स्क्वायर के शेप में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्यूआर कोड का शेप कैसा होता है, तो स्क्वायर के शेप में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि IBM 1401, IBM 1620 कंप्यूटर किस पीढ़ी में उपयोग हुए थे। तो ऑप्शन है पहली पीढ़ी, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए थे। अब आप लोग को ये बताना है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे अक्टूबर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं, जो क्लास कराई गई है, उन सभी क्लासों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और सभी बच्चे, जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, डेली आप लोग को गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए हैं। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो सभी बच्चे प्रीवियस की क्लास 100% देखिएगा। एग्जाम्स में उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जोड़ने का सही फॉर्मूला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। इक्वल सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग किस भाषा में होती थी। तो ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, या सी लैंग्वेज, या पाइथन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में सबसे बड़ा मान यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। इक्वल मैक्सिमम, आपका ये मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे ज्यादा निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर आपसे मिनिमम पूछेगा तो इक्वल मिनिमम, एवरेज पूछता है तो पूरा एवरेज का फॉर्मूला लिखा जाता है, और सम के लिए पूछेगा तो इक्वल सम करना, यानी कि सम का मतलब जोड़ने के लिए है। तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्या करता है कि एवरेज से क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्ट में लिख देता है, ए बी जे करके लिख देता है। तो उस तरह से क्वेश्चन लिखेगा तो आपको फॉर्मूला गलत हो जाएगा। कभी भी आपसे एवरेज का फॉर्मूला पूछेगा तो पूरा लिखा रहेगा ऑप्शन में, तो उसी को आप लोग क्लिक करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार कैसा था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज कैसा था। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। लार्ज एंड हैवी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। लिबरेशन सेंस होता है। ये आपका कैल्क में भी होता सेम होता है, और आपका ये इम्प्रेस में भी सेम होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस प्रकार के मेमोरी के डेटा को अल्ट्रा वायलेट लाइट के माध्यम से डिलीट किया जाता था। यहाँ पर आपका था हो जाएगा, किया जाता था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ईपीरोम मेमोरी, यानी कि इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा डाटा को डिलीट किया जाता था। तो आपको बताना है कि ईपीरोम। और ईपीरोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 21 है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 1.44 MB, यानी कि 1.44 MB होता है।
और ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फ्लॉपी डिस्क कितने टाइप्स की होती है, तो आपको बताना है कि 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका 8 इंच का होता है, ये सब इंच में आते हैं। दूसरा आप लोग का 5.25 इंच में होता है। तीसरा आप लोग का 3.5 इंच में होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि डबल ईपी रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और सभी बच्चे इनका फुल फॉर्म जरूर बताइएगा कि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्यों क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नेस्कॉम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका फुल फॉर्म भी मैंने नीचे लिख दिया हूँ, जो एग्जाम में पूछ लेता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है इसका फुल फॉर्म, नेस्कॉम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा स्टोर के लिए क्या उपयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यानी कि मैग्नेटिक ड्रम्स और पंच कार्ड दोनों का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बी आर डी किस प्रकार की मेमोरी है। तो ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बी आर डी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना है कि ब्लू रेड डिस्क होता है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो बच्चों का दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं, 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक। उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में है, सभी बच्चे आप लोग अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक जितने भी क्लास एग्जाम्स की कराई गई हैं, जो बच्चे क्वेश्चन सेंड किए हम लोगों को, जो बच्चों को एग्जाम्स में नाम डालकर क्लास में बताया गया है, उन सभी क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम से प्रीवियस क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और डेली आप लोग को गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।